नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। बात करते हैं पहली खबर की। शहर में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए अरबों की लागत से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया गया, लेकिन नवनिर्मित अस्पताल लोगों को राहत पहुंचाने की बात तो दूर, अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। पिछले दिनों सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के फॉल सीलिंग धराशायी होने की घटना सुर्खियों में रही। आज फिर रीवा सुपर स्पेशलिटी में रीवा संभागायुक्त राजेश जैन ने विजिट किया और गिरी सीलिंग को देख इंजीनियरों को फटकार लगाई। अस्पताल की सीलिंग को गिरे हुए महीनों हो गए। रीवा संभाग के संभागायुक्त राजेश जैन को भी रीवा संभाग की कमान संभाले महीनों हो गया। अभी तक उन्हें सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का ध्यान तक नहीं आया था, लेकिन कहते हैं देर है अंधेर नहीं। आज संभागायुक्त ने आखिरकार इंजीनियरों को फटकार लगाई। करोड़ों की लागत से बने नवनिर्मित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रीवा का संभाग आयुक्त डॉक्टर राजेश कुमार जैन ने निरीक्षण किया। अस्पताल परिसर में धराशायी सीलिंग को देख संभाग आयुक्त को गुस्सा आ गया और उन्होंने निर्माण कर रही कंपनी के इंजीनियरों को फटकार लगाया और कहा कि देश प्रदेश में ऐसे कई निर्माण कार्य चल रहे हैं, परंतु इससे घटिया निर्माण आज तक नहीं देखा। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में शुरू से ही कामों के गुणवत्ता के ऊपर सवाल उठता रहा है। तब प्रशासन को जरा भी फिक्र नहीं थी और वह चैन की नींद सोने में जुटा था। आज नवनिर्मित अस्पताल की सीलिंग से पानी टपक रहा है। जिले की जनता ने अस्पताल का सुख भी नहीं जाना, उससे पहले ही अस्पताल की छत धराशायी हो गई। इसमें भी अच्छी बात यह है कि आज खुद संभाग आयुक्त राजेश जैन ने अस्पताल का मुआयना किया और अधिकारियों को फटकार लगाई। हो सकता है अधिकारियों को फटकार लगने के बाद अस्पताल की गुणवत्ता सुदृढ़ हो जाए और उसमें सुधार आ जाए। अभी तो फिलहाल नवनिर्मित भवन के सीलिंग के गिरने के बाद अस्पताल भवन के किसी भी हिस्से में दुर्घटना होने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में किसी भी प्रकार के जोखिम को नकारा नहीं जा सकता। सीलिंग गिर रही है सर। देखिए, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सीलिंग नीचे की मंजिल पर और फर्स्ट मंजिल पर गिरने की शिकायत प्राप्त हुई थी। पहले भी सीलिंग गिरी है, तो जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी है उसके इंजीनियरों को और उसके जो भी वरिष्ठ अधिकारी उनको तलब किया। प्रोबेबली कल वो लोग आएंगे और दिखाएंगे कि उसमें कंस्ट्रक्शन में कहाँ पे कुछ ना कुछ कमी निश्चित रूप से रह रही है, उसकी वजह से सीलिंग गिर रही है और उसको दुरुस्त करवाएंगे। सर मॉइस्चर भी आ रहा, पहली बार ऐसा देखा गया। बस देख लेते हैं कि कहाँ फॉल्ट है। अब एक्चुअल में ये कहना टेक्निकली मुश्किल है कि किस वजह से मॉइस्चर आ रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन जो भी है उसको दूर करवाया जाएगा। सर दोषियों पर क्या कार्रवाई? दोषियों पर कार्रवाई होगी। पहले तो अभी गारंटी पीरियड में उसको ठीक करवाएंगे, नहीं होगी तो कार्रवाई के विकल्प खुले हुए हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अस्पताल को हम इस तरह से नहीं रहने देंगे कि कहीं भी सीलिंग गिरे। हम जा रहे हैं। बच्चे का मोह क्या होता है, आज आप इस खबर से जानेंगे। शहर के एसपी कार्यालय में ऐसा मामला पहुंचा जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। आज एसपी कार्यालय अंकिता सिंह नामक एक महिला पहुंची, जो कि कुर्लावाशी नाका चेंबूर मुंबई की रहने वाली है। अंकिता अपनी मां के साथ अतरेला रीवा एक शादी समारोह में शामिल होने आई थी। किसी कारणवश अंकिता शादी समारोह में नहीं जा पाई और अपने घर में ही रह गई। बता दें कि अंकिता गर्भवती थी। मां ने अंकिता को घर में छोड़कर शादी समारोह में शामिल हुई। 2 जुलाई को अंकिता की डिलीवरी हुई उमरिया के सरकारी अस्पताल में। देखभाल के लिए अंकिता के मौसा संदीप सिंह उसे रीवा में बने अपने आवास ले आए। कुछ समय बाद अंकिता के मौसा ने उससे उसका बच्चा छीन लिया और देने से भी मना कर दिया। कारण पूछने पर पता चला कि संदीप सिंह ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी। बच्चे के मोह के कारण संदीप सिंह ने अपनी भतीजी के बच्चे को उससे छीन लिया। मामले की शिकायत अंकिता ने महिला थाने में की और तुरंत ही कार्यवाही करते हुए अंकिता को उसका बच्चा दिलवाया गया। पूरी घटना की सूचना पीड़िता के पति को दी गई और पीड़िता अंकिता को वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है। यह पूरी घटना सिर्फ बच्चे के मोह के कारण हुई, क्योंकि संदीप सिंह की कोई औलाद नहीं थी और बच्चे के मोह में उसने यह कदम उठाया था। नहीं, अगवा करने का मामला नहीं था। इसमें क्या है, एक प्रार्थी आई थी अंकिता सिंह हमारे यहाँ महिला थाने में। उसने शिकायत की कि वो जून महीने में अपनी माँ के यहाँ आई थी। माँ के यहाँ से फिर वो अपने मौसा के यहाँ गई उमरिया, तो वहाँ रह रही थी। और उमरिया से फिर उनके साथ वो रीवा गई। उनका घर, मौसा का घर रीवा में, मौसा के साथ ही रीवा में रह रही थी। उसके बाद उसकी डिलीवरी हुई अभी 2 जुलाई को सरकारी हॉस्पिटल में। तो उसको एक बेटा हुआ
उस बेटे को जब हुआ तो उसके बाद कुछ बात आई तो उस महिला का कहना था थाने में आके कि वो मेरी मौसी ने बच्चे को रख लिया क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं है, मेरा बच्चा मुझे दिलवा दे। उसके बाद वो उसके घर जाके, मौसा के घर जाके जब ये तस्दीक की पुलिस ने, तो मौसा का ये कहना था कि ये बच्चा छोड़ के अपना चली गई और इसने क्या है कि मुंबई में प्रेम विवाह कर लिया है। तो घर वाले को जिससे नाराज़ थे, इस कारण से माँ भी उसके साथ नहीं रह रही थी। फिर उसको जब बच्चा दिलवा दिया वो काफ़ी खुश थी और इसके बाद उसको हमने वन स्टॉप सेंटर में रखा क्योंकि वो अपने मौसा के यहाँ भी नहीं रहना चाह रही थी। जब हमने पूछा कोई कार्रवाई चाह रही है तो महिला ने मना कर दिया, नहीं मेरे मौसी हैं, मेरा काफ़ी ख्याल रखा है, मैं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहती। पेट्रोल पंप में ग्राहक को चूना लगाकर तेल चोरी करने की खबरें पहली बार नहीं है। इससे पहले भी पेट्रोल पंप के संचालक के द्वारा ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की जाती रही है। आज शहर के जयस्तंभ चौक स्थित पेट्रोल पंप में एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसमें एक ग्राहक विकास मिश्रा के द्वारा पेट्रोल संचालक पर पेट्रोल की सेंधमारी का आरोप लगाया गया। ग्राहक के द्वारा बताया गया कि वाहन में पेट्रोल डलवाने के बाद भी वाहन में पेट्रोल की रीडिंग नहीं दर्शा रही थी, जिस वजह से ग्राहक को संदेह हुआ और ग्राहक के द्वारा वापस उसी पेट्रोल टंकी में जाकर वाहन से सारा पेट्रोल बाहर निकलवाया गया। पेट्रोल बाहर निकलवाने के बाद पता चला कि जितना लीटर पेट्रोल ग्राहक के द्वारा वाहन में डलवाया गया था, उसका आधा भी पेट्रोल उनकी टंकी में नहीं था। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए विकास मिश्रा के द्वारा बताया गया, इससे पहले भी उनके साथ पेट्रोल की सेंधमारी की जाती है, लेकिन पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के गिड़गिड़ाने पर वे शिकायत नहीं कर रहे थे। लेकिन इस बार पंप संचालक के साथ साथ मीडिया में भी जानकारी दे दी गई है। तो वहीं पेट्रोल डालने वाले कर्मचारी से जब मीडिया कर्मियों के द्वारा सवाल पूछा गया तो उसने बताया कि उसे इस बात की जरा भी जानकारी नहीं थी और ना ही उसे इस गड़बड़ी की आशंका थी। दरअसल इससे पहले भी पेट्रोल पंप के मशीनों में इलेक्ट्रॉनिक चिप व रिमोट सेंसर लगाकर ग्राहकों को ठगा जाता रहा है। ऐसी खबरें भी कई बार सुर्खियों में आई हैं। क्या मामला है पेट्रोल पंप का? अभी हम आधा घंटे पहले आए थे यहाँ पे तेल डलाने, तो हमने 210 रुपये का तेल डलाया। तेल हमारे गाड़ी में पहले से भी था, पर चलिए हम मान लिए कि हमारे गाड़ी में नहीं था, हम पैदल आए, ढंगा के आए गाड़ी, हमने इनसे 210 रुपये का तेल डलाया। गाड़ी स्टार्ट की, यहाँ बगल में गुप्ता लॉज है, मैं यहाँ तक गया हूँ तो मेरी गाड़ी के यानी पेट्रोल वाला कांटा नहीं चढ़ा। मैं वापस लौट के आया, यहाँ टंकी खोला, इन्हीं की सटक से पूरा तेल निकलवाया और इनके मीटर में नपवाया, तो टोटल मेरी गाड़ी में निकला है 1 लीटर 40 पॉइंट। ये घटना पूरी कहाँ की है? कौन सा पेट्रोल पंप? ये जयस्तंभ चौराहे में पेट्रोल पंप है भारत पेट्रोलियम का। कोई सिंह साहब हैं, इन्होंने अपने मालिक से भी मेरी बात कराई, तो मालिक पहले बोल दिए कि हम ऐसा मान ही नहीं सकते हैं कि हमारी पेट्रोल टंकी में कम हुआ है ये वो, जबकि हम लोग यहाँ के परमानेंट कस्टमर हैं, हमारी जितनी गाड़ियाँ हैं 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब यहीं से तेल जाता है। अब ऐसा अगर ये हमारे साथ करते हैं, पूरे यानी इनके कचरा गाड़ी जितनी रीवा में चलती है सब यहीं से तेल जाता है और भी सब ग्राहकों को वो जाता है, तो अगर ये हमारे साथ इतना मार सकते हैं तो और ग्राहक में कितना मारते होंगे पर डे। कब की घटना है और कितने बजे की घटना? आप भी मुश्किल से मुश्किल अभी 2:45 बजे हैं, तो एक सवा घंटा पहले की घटना। इससे पहले भी 1-2 बार हो चुका है? इससे पहले मेरे 2 बार और हुआ है, तो तब इन लोगों ने, स्टाफ ने ये बोला कि भैया जाने दीजिए, हमारी नौकरी चली जाएगी, गलती हो गई है वो है, तो हम 2 बार छोड़ दिए। आज भी ये लोग यही बोल रहे हैं कि भैया एक बार और छोड़ दीजिए, एक बार। अब इनको एक बार छोड़ते जाएंगे तो ये हमेशा का हो जाता है। किस स्टाफ ने आपकी गाड़ी में तेल डाला, उसको आप पहचानते हैं? बिल्कुल पहचानते हैं। और नाम से भी जानते हैं? नहीं, उसको अभी उनने नाम बताया, कोई ठाकुर साहब हैं वो जो तेल डालते हैं। रविवार को लॉकडाउन होने के बावजूद शहर के धुबिया टंकी में 2 पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई। यह पत्थरबाजी पुलिस के सामने भी होती रही और पुलिस तमाशबीन बनी रही। इस पूरे मामले में स्थानीय लोगों ने सिकंदर नाम के युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना की शिकायत को लेकर आज स्थानीय लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और सिकंदर नाम के व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सिकंदर नाम के शख्स के ऊपर आरोप लगाकर कहा गया कि सिकंदर मलिक के आतंक से पूरा मोहल्ला परेशान है। बहन बेटियों को घर से बाहर निकलना दुर्भर हो गया है। घटना के दिन भी सिकंदर के द्वारा छेड़खानी की गई थी। एतराज करने पर स्थानीय लोगों के साथ मारपीट की गई। इसके पहले भी सिकंदर के द्वारा लोगों के साथ मारपीट की जाती रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अवैध कारोबार में लिप्त सिकंदर मलिक अपने कुछ साथियों के साथ मोहल्ले में आतंक का पर्याय बन चुका है।
पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा सूदखोरों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान व नवागत पुलिस अधीक्षक विकास सहवाल के जिले में आगमन से ही अपराध व सफेद पोश अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। थाने में आकर फरियादी जगदीश प्रसाद कोल पिता स्वर्गीय सुक्कू कोल निवासी देगवांगकला के द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि सतीलाल बैगा और सपन सेन सुरेश यादव व लल्ला पंडित के द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उनसे रुपए उधार लिए गए थे, जिनका पैसा ब्याज के साथ मूलधन भी चुका दिया गया। इसके बाद भी वे अनावश्यक रुपए पैसों की मांग करते थे। फरियादी द्वारा बताया गया कि आरोपी सतीलाल द्वारा बार बार फरियादी से अनावश्यक पैसे की मांग की जा रही थी व परेशान किया जा रहा था। पैसा देने से मना करने पर फरियादी को आरोपी द्वारा धमकाया गया और फरियादी के खाते से 16,70,000 रुपए निकलवा लिए, जिसे सुरेश यादव के खाते में जमा किया गया। उपरोक्त सूचना तत्काल पुलिस अधीक्षक को दी गई, जिस पर कार्यवाही करते हुए निगरानी बदमाश सतीलाल बैगा, दिनेश प्रसाद शर्मा व सुरेश कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया है। मामले का अन्य आरोपी सपन सेन फरार है, जिसकी पता तलाश की जा रही है। विदित हो कि थाना क्षेत्रांतर्गत सूदखोरी का धंधा फल फूल रहा है व ऐसे सफेद पोश नेताओं के डर व दबाव से सामान्य व्यक्ति इनके खिलाफ रिपोर्ट लिख कराने से भयभीत रहता है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार नौरोजाबाद पुलिस ने जनता से अपील की कि क्षेत्र के समस्त ऐसे आमजन जो किसी प्रकार से सूदखोरी के जाल में फंसे हुए हैं व डर के कारण थाना रिपोर्ट नहीं लेख करा रहे हैं, उनसे थाना नौरोजाबाद अपील करता है कि बिना किसी डर या दबाव के अपने पास उपलब्ध साक्ष्यों के साथ थाना में ऐसे सूदखोरों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करें। पुलिस द्वारा कहा गया कि हम आपकी हर प्रकार से सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। बता दें कि डीएसपी गायत्री तिवारी और इनके टीम के द्वारा रात्रि से लेकर सुबह तक सतीलाल बैगा और उनके सभी साथियों के घर में दबिश देकर छापेमार कार्यवाही की गई है। इनके घरों में क्या सामान बरामद हुआ, उसकी जानकारी अभी तक पुलिस द्वारा मीडिया को नहीं दी गई। नौरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। देवगांव निवासी जगदीश को थाने में आकर आवेदन दिया था कि उसने पहले सतीलाल बैगा, सपन सेन और लल्ला पंडित इनसे कुछ उधार पैसा लिया था और उसको वो वापस भी कर चुका था, ब्याज सहित वापस कर चुका था। इसके बावजूद भी ये लोग उसके ऊपर अनावश्यक दबाव बना रहे थे और जब वो रिटायर हुआ 19 में तो उसके अकाउंट से 16,70,000 की राशि अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लिए और उस पर अभी भी उसका पैसा वापस नहीं कर रहे और अनावश्यक उस पर दबाव बना रहे। इसी पर लेकर कार्रवाई की गई है, FIR पंजीबद्ध किया गया, उसे विवेचना में लिया गया। कौन सी धारा है उसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 384, 385 और 3-4 प्रोजेक्ट के तहत FIR पंजीबद्ध किया गया। अभी उस पर ये विवेचना का विषय है, इस पर कार्रवाई चल रही है। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया? अभी नहीं किया गया है, अभी प्रक्रिया में। खाता में आप किसके खाता में पैसा डाले हो? सुरेश के खाता कितना डाले हो? 16 लाख पूरा 16 लाख? 16,70,000। 16,70,000। तो उसमें आपको कितना पैसा मिला? कहाँ मिल रहा है? कभी न मतदान मैं इसे घर पड़ा था। क्या बोल रहे हैं आपको? मैं बोल रहे हैं कि हमको सजा कर जेल करवा दिए। मैं कहा बोल सकती हूँ, जो मेरा पैसा वापस करो। सीधी बात, मेरा पैसा। किसके किसके नाम से शिकायत किया आपने? कौन कौन पैसा खाया है साथ में? लल्ला रहा, हाँ, और सुरेश रहा और सतीलाल का मैं नहीं जानू। सतीलाल वो है निर्दलीय। मेरे बिगर पूछे मेरे पूछे है? मैं लड़का की शादी लगाने गया तो मेरे को नहीं बता। अब इनके घर जाओ, चल भाई पैसे निकाल के दो, मेरा घर देख लो। है? नहीं तो आपके पैसे के वजह से आप लड़के की शादी नहीं कर पाए और घर नहीं बनवा पाए? घर नहीं बन पाए बस। तो आप लोग अभी कार्रवाई के लिए क्या मांग की है पुलिस से? कार्रवाई कर दी। अच्छा, किसका किसका नाम है कार्रवाई में? सुरेश का पहले भाई जिसके खाता में डाला हूँ। हाँ, तो और दूसरा? मैं सुरेश भर का जानता हूँ। और कौन है? अब सुरेश क्या ना, यही बाटी सो, सतीलाल का बाटी सो, यही लल्ला का बाटी सो, मैं नहीं जानू।
और जब मैं पैसा मांगने जाता हूँ तो यहाँ गाँड फटी गया रही। ठीक ठीक। आपका क्या नाम है? जगदीश प्रसाद। आप कहाँ सर्विस करते थे? आरा मशीन में। कहाँ आरा मशीन में? वर्ग साहब कालडी में थे? कालडे की ड्यूटी करता हूँ। कब रिटायर हुए हैं आप? 19 का। कितना पैसा मिला था आपको? बहुत मिला था 55,000। किस बैंक से इन लोग, अंतरा किस बैंक में था आपका पैसा? उमरिया बैंक में। तो आप पैसा उनको कैसे दिए थे? चेक से दिए थे कि कैसे? जैसे वही कटवा दिए रहे लोग। उनके खाते में डलवाए थे? सुरेश के खाता में डलवाया। आप डलवाए थे? हाँ मैं डलवाया। कितना पैसा डलवाए थे? 16,17,000। मैं बता दिया बेटा कि मैं जो बोल दूँ माँ कसम कहता हूँ। कल एसपी देखे ना। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy,